उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.4। एक्सरसाइज नंबर 4.4 में हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होंगी, हमें यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जैसे मान लीजिए आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 2 होती है, उसकी जो यहाँ पर मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। तो आपको पता है किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके पास उतने ही रूट्स होते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो रूट्स आएंगे, जो आंसर आएंगे, जिसको हम लोग जीरोस भी कहते हैं, वो यहाँ पर 2 आएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसका नेचर बताना है कि वो जो दोनों के दोनों आंसर आएंगे, क्या वो दोनों के दोनों आंसर रियल नंबर आएंगे और अलग अलग आएंगे, क्या वो दोनों के दोनों आंसर रियल नंबर आएंगे लेकिन दोनों आंसर सेम आ जाएंगे, या फिर वो आंसर रियल नंबर ही नहीं आएगा। मतलब ये वाली चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसको हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, और इसी नेचर ऑफ रूट्स पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 4.4 बेस्ड है। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूंगा कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बहुत ही हाईलाइट की तरह। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग पे यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपने यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल लिया। आपने यहाँ पर क्या कर लिया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल लिया। तो आपके सामने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आएगा, वहां पर आपके सामने सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगे, या तो वो रूट्स यहां पर रियल नंबर होगा, या तो वो रूट्स यहां पर रियल नंबर नहीं होगा। एक बार और रिपीट करूंगा, ये जो भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो उसके रूट्स भी यहां पर 2 ही आएंगे। तो कंडीशन यहां पर ये आती है कि वो जो भी रूट्स आपके सामने यहां पर आया है, उस वाली कंडीशन में या तो आपका आंसर रियल नंबर आएगा, या तो आपका आंसर रियल नंबर आएगा, या तो आपका आंसर रियल नंबर नहीं आएगा, नॉट इन रियल नंबर। या तो आपका आंसर रियल नंबर आ जाएगा, या तो आपका आंसर यहां पर रियल नंबर नहीं आएगा। अच्छा, अगर रियल नंबर आएगा तो वहां पर भी दो कंडीशन है कि वो दोनों के दोनों आंसर जो आएंगे वो सेम होंगे या वो डिफरेंट होंगे। वो दोनों के दोनों आंसर यहां पे डिफरेंट होंगे, दो कंडीशन है अलग अलग, या फिर वो दोनों के दोनों आंसर यहां पर सेम होंगे। ये हमारी कहानी है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या तो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, या तो वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगे। अगर वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे तो वहां पर हमारे पास दो कंडीशन आती है कि क्या वो दोनों के दोनों रूट्स अलग अलग है, या फिर वो दोनों के दोनों रूट्स कोई सेम नंबर है। तो रियल नंबर में दो कंडीशन आ गई, या तो डिफरेंट रूट्स आ गए या तो सेम रूट्स आ गए। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहां पर फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पर डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पर डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। इस डिस्क्रिमिनेंट को मैं यहां पर सिर्फ कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। इस डिस्क्रिमिनेंट को मैं यहां पर उस कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप की है, तो आप वहां पे क्या करो, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक कर लो। मतलब आपको b पता होता है, आपको a पता होता है, आपको c पता होता है, क्योंकि ये जस्ट यहाँ पर कॉफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, कोई ना कोई नंबर होते हैं। तो आप उस नंबर को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में। अब इसको सॉल्व करोगे कोई ना कोई नंबर आएगा, तो देख लो कि वो नंबर आपके सामने क्या जिस तरीके से मतलब यहां पर लिखा हुआ है उसको। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac में आने के बाद मतलब आपने
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करा तो वहां पर आपके सामने 3 कंडीशन आती हैं जो मैंने यहां लिखी हैं, बस इनका नाम बताना है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व करा और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आने का मतलब एक पॉजिटिव नंबर आ गया, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास रियल एंड डिफरेंट रूट्स है। मतलब वो रियल में है और रियल में भी कैसी कैटेगरी है उसकी, डिफरेंट वाली कैटेगरी है, दोनों रूट्स रियल नंबर है और दोनों के दोनों अलग अलग आंसर है। अगर आपने यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करा और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका यहां पर 0 के इक्वल आ गया, मतलब आपने सॉल्व करा और सॉल्व करने पर इससे ये कैंसिल होकर यहां पर 0 के इक्वल आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर ऑफ रूट यहां पे रियल एंड सेम रूट, मतलब रियल है और उसमें भी यहां पर सेम टू सेम रूट है। ये समझ आया। अगर आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 से छोटा आ गया, वो यहां पर लेस देन 0 आ गया, एक नेगेटिव नंबर आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि उसका कोई भी आंसर रियल नंबर नहीं है, मतलब नोट रियल रूट, उसका रियल रूट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सारी की सारी कंडीशन में हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो हमें यहां पर उसके डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी को चेक करना पड़ेगा। कैपिटल डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो रियल एंड सेम रूट्स, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, वो रियल रूट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये इसका कुछ यहां पर बेसिक प्रोसेस था। उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले। उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को, और क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट यहां पर कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, हम लोगों को उन तीनों के तीनों पार्ट्स में क्या करना है, उसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है सबसे पहले कि किस तरीके का उसके पास रूट्स है, क्या वो रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, कि मतलब उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ गया, क्या वो रियल एंड सेम रूट्स है अगर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया, क्या उसके पास नो रियल रूट्स मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता अगर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। तो इन तीनों रूट्स का पहले हमें यहां पर नेचर फाइंड करना होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास रियल आंसर आएगा तो फाइंड देम, तो हम लोग उसको यहां पर फाइंड भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से, और ये क्वेश्चन है आपके पास यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब जो उसकी जनरल फॉर्म होती है, इज इक्वल टू 0। हम लोग अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अपनी a, b और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें यूज करना है उसमें b भी चाहिए, a भी चाहिए और c भी चाहिए। तो abc आपको तब मिलेगा जब आप अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है और यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, तो कंपेयर करने के बाद आपके पास a की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। उसके बाद यहां पर x का कॉफिशिएंट b है और यहां पर x का कॉफिशिएंट माइनस का 3 है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। तो b की वैल्यू आपके पास यहां पर माइनस का 3 आ गई। उसके बाद यहां पर कांस्टेंट में आपके पास c है और यहां पर कांस्टेंट 5 है, तो c की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब इसका नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना पड़ेगा।
डी, और डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी का भी नेचर ऑफ रूट्स चेक करना हो तो आप उसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे, जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए एक काम करो, जो भी आपको ए बी और सी की वैल्यू पता है उसको उठाओ और यहां इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे सबसे पहले बी का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहां पर जो बी है उसकी वैल्यू आपके पास माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस के 3 का स्क्वायर। फिर माइनस का 4 इंटू, यहां पर ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा। इंटू में सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू आपके पास 5 है तो यहां पर 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास यहां पे माइनस के 3 का स्क्वायर। जब आप माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 ही होता है, तो हम लोग उसको जस्ट 9 लिखेंगे यहां पे। माइनस का 4 टू जा 8 होता है और 8 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 4 टू जा 8 और 8 5 जा आपके पास यहां पर 40 आ गया। अब 9 में से 40 माइनस करोगे तो 9 में से जब 40 को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 31 आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर कोई ना कोई नंबर आ गया तो आपको ये सोचना है कि ये माइनस का 31 क्या जीरो से बड़ा है, क्या जीरो के इक्वल है, या जीरो से छोटा है। तो ये हम लोग काफी इजीली देख सकते हैं कि जो माइनस का 31 होता है वो जीरो से क्या होता है, वो जीरो से छोटा होता है। और जैसे ही आपके पास यहां पर -31 जीरो से छोटा आया, इसका मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्योंकि -31 किसकी वैल्यू है, किसको सॉल्व करने पर आया, इसको सॉल्व करने पर आया। तो अगर -31 जीरो से छोटा है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी यहां पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी यहां पर जीरो से छोटा है। और जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है, हम लोग कह देंगे यहां पर नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब यहां पर इसका कोई भी आंसर रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। आगे चल के हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर अलग बात करेंगे, लेकिन रियल नंबर में इसका कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। और जब रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको फाइंड भी नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यही फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जो रूट्स आ गया, नेचर ऑफ रूट्स, वो नो रियल रूट को सेटिस्फाई कर रहा है और नो रियल रूट में हम लोग उसके रियल रूट को फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसकी इक्वेशन यहां पर हमारे सामने दी हुई है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सामने यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मतलब रिजल्ट है वो यहां पर दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसके साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अपनी ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब अगर आप इसको यहां पर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर के पास ए लिखा हुआ है और यहां पर एक्स स्क्वायर के पास 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब जब आपने कंपेयर करा तो ए की वैल्यू आपके पास यहां पर 3 आ गई, ए की वैल्यू आपके पास यहां पर 3 आ गई। उसके बाद यहां पे x के पास b लिखा हुआ है, मतलब x का कॉफिशिएंट b है, और यहां पर x के कॉफिशिएंट में माइनस का 4 और अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। x का कॉफिशिएंट यहां पे माइनस का 4 और अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। तो b की वैल्यू आपके पास यहां पर माइनस का 4 अंडर रूट 3 आ गई। उसके बाद आप लोग यहां पर c को फाइंड करेंगे, यहां पर c लिखा हुआ है और यहां पर प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो c है वो c की वैल्यू आपके पास यहां पर 4 आ गई। तो अब a b और c की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, तो अब हम लोगों को यहां पर इसका नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है।
तो नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने के लिए हम लोग यहां पर इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हम लोग यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे। अच्छा, सारी वैल्यूज हमें पता है, आप उठाइए और उसको उठाने के बाद यहां पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4√3। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 4√3 और उसका स्क्वायर। फिर माइनस का यहां पर 4 के साथ a और c। तो a की वैल्यू आपके पास यहां पर 3 है और मल्टीप्लाई में c की वैल्यू आपके पास यहां पर 4 है। तो ये हो गया 4 3 4। अब यहां पे ये जो माइनस दिख रहा है, अगर आप इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बचा कौन हमारे पास? 4√3। अच्छा, 4√3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर हमें 4 का भी करना है और वही स्क्वायर हमें यहां पर √3 का भी करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3। इसका मतलब 16 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 16 3 जा आपका हो जाएगा यहां पर 48, क्योंकि जो 4 था उसका स्क्वायर 16 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 16 3 जा 48 माइनस का 4 3 जा 12। भाई 4 की 3 में करोगे तो 4 3 जा 12 और 12 4 जा होता है 48। 4 3 जा 12 और 12 4 जा हो गया 48। अब 48 में से 48 गया तो आपके पास यहां पर रिजल्ट 0 आ गया। इसका मतलब इस बार आपके पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसकी वैल्यू आपके पास यहां पर 0 आ गई। और 0 आने का मतलब ये किस कैटेगरी के पास चला गया? ये चला गया यहां पर रियल एंड सेम रूट्स। रियल एंड सेम रूट्स मतलब इसके पास रियल आंसर आएंगे और जो भी दोनों मतलब जो भी आंसर आएगा वो दोनों के दोनों सेम आएंगे, मतलब वो दोनों आंसर यहां पर सेम होंगे। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा भी है कि अगर उसके पास रियल रूट आ जाता है तो आप लोग उसको फाइंड भी करिए कि वो कौन सा आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अच्छा, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रेफरेंस दूंगा। मैं इसको यहां पर सॉल्व करने के लिए उससे भी सॉल्व कर सकता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला यूज करूंगा क्योंकि वो बहुत ही इजी पड़ेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, मतलब क्या फॉर्मूला था वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला? वो फॉर्मूला था, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अच्छा, a, b और c की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ज्यादा कोई वहां पर कुछ काम करना नहीं है। इसको उठाइए और उठाने के बाद यहां पुट कर दीजिए। तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है सबसे पहले माइनस का b, तो माइनस के साथ जो b है, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4√3। तो यहां पर पुट कर दीजिए माइनस का 4√3। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अभी मतलब वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, मतलब b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मैंने जस्ट अभी अभी सॉल्व करा है। ये देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही सॉल्व कर रहा था, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसलिए मैंने यहां पर फॉर्मूले का यूज करा, क्योंकि आधा चीज तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था। ये आपको समझ आया तो काफी इजी पड़ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां पर 0 आ गई, जिसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसकी वैल्यू मैं यहां पर 0 पुट कर सकता हूं। और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 के साथ a की जगह 3 लिखा हुआ है, तो जब 2 की मल्टीप्लाई यहां पर 3 में करोगे तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो गया यहां पर प्लस का 4√3
माइनस माइनस हो गया प्लस का 4√3। अब अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो होती है, अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो किसी नंबर में जीरो प्लस करो या माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, वही सेम टू सेम नंबर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय आपका लिखा हुआ है यहां पर 6। मतलब जैसे यहां पर अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो होगी, अगर आप करना भी चाहो तो एक बार यहां पर प्लस का जीरो लिखोगे और अगली बार ये वाला यहां पर माइनस का जीरो लिखोगे। ये अब इस नंबर में जीरो प्लस करोगे तो आ तो वही नंबर जाएगा ना, ये वाला 4√3 और डिवाइडेड बाय 6। और ऐसे इस नंबर में से जीरो माइनस करोगे आएगा तो फिर भी वही नंबर 4√3 और डिवाइडेड बाय 6। तो आपका आंसर वही आता है क्योंकि यहां पर जीरो हो गया, तो वही सेम आंसर दो बार आते हैं। आप इसको चाहो तो यहाँ पे 2×2 = 4 और 2×3 = 6 भी कर सकते हो, तो ये हो गया 2√3 और डिवाइडेड बाय 3। चाहो तो यहां पर भी इसे 2×2 = 4 और 2×3 = 6 कर सकते हो, तो ये हो गया 2√3 और डिवाइडेड बाय 3। मतलब दो आंसर आए, दोनों के दोनों आंसर रियल नंबर है, आप लोग देख सकते हो, और दोनों ही आंसर यहां पर सेम है क्योंकि जो b² - 4ac है वो आपका यहां पर जीरो हो गया था। तो रियल एंड सेम रूट, मतलब दोनों के दोनों रूट यहां पर सेम है और दोनों रियल नंबर भी हैं। तो ये हमारा यहां पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, और फर्स्ट का जो थर्ड यहां पर इक्वेशन है वो है 2x² - 6x + 3 = 0। ये आपके पास यहां पर इक्वेशन है। तो सबसे पहले वही वाला काम करेंगे, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसके साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अपनी ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। अब इसको हमें यहां पर इसके साथ कंपेयर करना है, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहां पे जो x² है उसका कॉफिशिएंट a है और यहां पे जो x² है उसका कॉफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब जो a है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास यहां पर 2 आ गई। वैसे ही यहां पर x का कॉफिशिएंट b है और यहां पर x का कॉफिशिएंट -6 है, तो जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। वैसे ही यहां पर हमारे पास कांस्टेंट में c रखा हुआ है और यहां पर हमारे पास कांस्टेंट में 3 रखा हुआ है, तो इसका मतलब जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास यहां पर 3 आ गई। तो x² के पास a था, यहां x² के पास 2 था, तो a की कंपैरिजन 2 आ गई, मतलब कंपेयर करने पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। अब a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो सबसे पहले हमें यहां पर इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हम लोगों को यहां पर इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac। हम लोगों को इसे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देख सकते हैं सारी की सारी वैल्यू हमें पता है, तो उन वैल्यू को उठाओ और यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास पहले b का स्क्वायर। अच्छा, b की जगह रखा हुआ है -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। फिर -4a, a की जगह रखा हुआ है 2, तो ये हो गया 4 × 2। फिर उसके बाद c की जगह रखा हुआ है 3, तो यहां पर हो गया ×3। अच्छा, -6 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये हो गया यहां पर 36। ये हो गया 4×2 = 8, 4×2 = 8, और 8 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 8×3 = 24। अब 36 में से 24 को माइनस करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब ये बताइए कि ये जो 12 है वो 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है, या 0 के इक्वल होता है? तो ये हमें पता है कि जो यहां पर हमारे पास 12 आया वो 0 से बड़ा होता है, और 0 से बड़ा होने का मतलब इसके पास किस तरीके का नेचर आ गया,
इसके पास आएगा रियल रूट एंड डिफरेंट रूट, जिसको हम लोग डिस्टिंक्ट रूट भी कहते हैं। तो रियल एंड डिफरेंट रूट। तो ये हमारे पास यहां पर इसका नेचर था। अच्छा, जो नेचर है वो रियल रूट्स के अंदर आया है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि अगर उसके पास रियल रूट है तो बताइए वो आंसर भी, मतलब वो कौन कौन से रूट होंगे। तो यहां पर हमें उसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो काफी इजी पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अच्छा, a b और c की वैल्यू पता ही है, तो इनको डायरेक्ट उठाओ और उठा के यहां पुट कर दो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है माइनस का b, तो ये वाला माइनस यहां पर एज इट इज लगाओ। उसके बाद b लगा हुआ है, तो b की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 है, तो यहां पर लिख दो माइनस का 6। फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट अभी अभी b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करा है और उसकी वैल्यू हमारे पास 12 आई है। तो ये हो जाएगा यहां पर अंडर रूट के अंदर 12 और डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 के साथ a की जगह 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यहां पर 2 2 जा 4। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस। अच्छा, अंडर रूट 12 को क्या मैं यहां पर 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूं? क्योंकि जब आप 12 के फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 2 की पेयरिंग बन रही है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। 3 की पेयरिंग नहीं बन रही, उसको मैंने अंडर रूट के अंदर रहने दिया। तो अंडर रूट 12 को लिख दिया 2 अंडर रूट 3 और यहां पर आ गया डिवाइड बाय 4। अब आपको पता है बीच में प्लस माइनस है, तो इस रिजल्ट को यहां पर एक बार प्लस में डिवाइड कर दो, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाय 4, और एक बार माइनस में डिवाइड कर दो, मतलब 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, मतलब यहां पर जैसे ध्यान से देखो, न्यूमिरेटर में यहां पर 6 लिखा हुआ है और यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ 2 कॉमन है। तो जब ऊपर की तरफ से 2 कॉमन लोगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 6 में से 2 कॉमन लोगे तो मतलब 6 को 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। 2 में से 2 कॉमन आ गया तो बगल में क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 3, तो यहां अंडर रूट 3 बचेगा और डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब आपके पास रिजल्ट आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो जो रिजल्ट यहां लिखा था वही यहां लिखा था, बस बीच में माइनस है। तो अगर यहां 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 आ रहा है, तो यहां पर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट्स आए हैं, एक तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और एक 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दोनों के दोनों रूट्स ही आपके पास यहां पर रियल नंबर में है, क्योंकि इसका रूट भी क्या था? रियल एंड डिफरेंट रूट। ये दोनों अलग भी हैं, यहां बीच में प्लस है, यहां बीच में माइनस है, और दोनों रूट आपके पास रियल भी हैं। तो ये यहां पर आपके पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहां पर दो अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड है, मतलब एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। हम लोगों को क्या करना है, दोनों के दोनों पार्ट्स में के की वैल्यू को फाइंड करना है, सो डेट, ताकि दे हैव टू इक्वल रूट्स, दोनों के दोनों के पास दो इक्वल रूट आ जाए। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है? जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो आपका यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट आता है आपके पास कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा आने का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जिसको हम लोग डिफरेंट भी कहते हैं।
सेकंड कंडीशन होती है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल आ गया। इक्वल आने का मतलब रियल एंड इक्वल रूट कहते हैं या फिर रियल एंड सेम रूट। थर्ड होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया। और जब वो 0 से छोटा आ गया तो इसका मतलब है नो रियल रूट, उसके पास कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर में। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। यहां पर पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, यहां पर है प्लस का kx और प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां पर इसका वो है, क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है k की वैल्यू बतानी है अगर इसके पास इक्वल रूट आएगा। तो सोचो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर इक्वल वाली कंडीशन, सेम वाली कंडीशन कब आती है, वहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स के अंदर सेम वाली या इक्वल वाली कंडीशन कब आती है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा तब हमारे पास यहां पर सेम या फिर इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब अगर उसको यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स को बताना है तो सबसे पहले यहां पर हमें k की वैल्यू बतानी पड़ेगी अगर इसके पास इक्वल रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसके डिस्क्रिमिनेंट को, क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है हमें, ऑलरेडी वो कह रहा है कि इसका नेचर ऑफ रूट इक्वल रूट वाला है, तो इसका मतलब इसका नेचर ऑफ रूट इक्वल वाला तब आया होगा जब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो हम लोग यहां पर इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करने के लिए पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो जब इसको यहां पर कंपेयर करेंगे तो इस जगह पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है और यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है। तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई, यहां पर x का कॉफिशिएंट b है और यहां पर x का कॉफिशिएंट k है। तो b की वैल्यू हमारे पास k आ गई। यहां पर कांस्टेंट में c है और यहां पर कांस्टेंट में 3 है, तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा था इक्वल रूट, तो हम लोग यहां पर डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसको 0 कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में सबसे पहले b की वैल्यू पुट करते हैं। तो b की जगह यहां पर आपके पास k लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यहां पर k का स्क्वायर। पहले लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चले, तो सबसे पहले b की जगह k लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यहां पर k का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 और उसके बाद a लिखा हुआ है। a की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, और इनटू में c लिखा हुआ है, c की वैल्यू आपके पास 3 है तो यहां पर 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 0। तो ये हो गया यहां पर k का स्क्वायर माइनस का 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और 8 की 3 में करोगे तो 24 आ जाएगा, और इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है, तो k स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, ये माइनस का 24 उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 24 आ गया। अब आप यहां पर k के ऊपर से जो स्क्वायर लगा हुआ है अगर उसे हटाओगे तो 24 के ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, लेकिन अंडर रूट चढ़ते वक्त प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया k इज इक्वल टू, आपने स्क्वायर हटाया तो 24 के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन वो जो अंडर रूट आएगा वो यहां पर प्लस के साथ भी आएगा और माइनस के साथ भी आएगा। अब आप चाहो तो 24 को सॉल्ट फॉर्म में लिख सकते हो। 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से करोगे तो 12, 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो 3 और 3 से करोगे तो 1, ये आएगा। तो 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 को बाहर निकाल लो, ना ही 2 का पेयर बन रहा है ना ही 3 का, तो इसको अंदर रहने दो।
तो ये हो गया 2 3 जा 6, मतलब 2√6। भाई 2 के पेयर बन रहे थे, उसको बाहर निकाल लिया। 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा था, 3 2 जा 6 होता है, तो उसको अंदर ही रहने दिया अंडर रूट के, तो 2√6 आ गया आपके पास। तो जो k है उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √24 को लिख सकते हैं 2√6। मतलब आपके पास दो वैल्यू आई है, एक तो वैल्यू आई है प्लस का 2√6 और अगली वैल्यू आपके पास आई है माइनस का 2√6। मतलब अगर इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं तो वो इक्वल रूट्स तब आएंगे जब b की वैल्यू आपके पास या तो प्लस का 2√6 होगी या तो माइनस का 2√6 होगी। तो ये हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, जिसके लिए हमने ज्यादा कुछ नहीं करा। उसने कहा था इक्वल रूट है, हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, जो जो वैल्यू मिली उसको उठा के पुट करा और अपने आंसर को फाइंड करा। उसके बाद बात करेंगे सेकंड के सेकंड पार्ट की, और उसकी इक्वेशन है यहां पे kx के साथ x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर इक्वेशन है। सबसे पहले उसने यहां पर कहा हुआ है वही चीज कि इसके पास भी यहां पर इक्वल रूट है, तो इसके पास भी अगर इक्वल रूट होगा तो हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो सेम वही काम करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिखेंगे। ढंग से लिखने का मतलब जैसे आप देख सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर x-2 लिखा हुआ है उसके बाहर kx लिखा है। तो ये जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर kx है, इस kx को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस kx को x के पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इसी kx को यहां पर 2 के पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब kx की मल्टीप्लाई x में होगी तो आपके पास kx² आ जाएगा। भाई kx की मल्टीप्लाई x में होगी तो आपके पास kx² आ जाएगा, और माइनस जब kx की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2kx ये आ जाएगा। पीछे से प्लस का 6 एज इट इज और इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर जो भी रखा होता है उसकी मल्टीप्लाई पूरे के पूरे ब्रैकेट में होती है, तो ब्रैकेट के बाहर kx रखा था तो kx की मल्टीप्लाई मैंने x में करा तो kx² आ गया। kx की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2kx आ जाएगा। पीछे से प्लस का 6 और इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही इसको अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, यहां पर x² के पास a रखा हुआ है और यहां पर x² के पास k रखा हुआ है, तो a की वैल्यू हमारे पास k आ गई। यहां पर x के पास b रखा हुआ है और यहां पर x के पास ये माइनस का 2k रखा हुआ है, तो कंपेयर करने पर b की वैल्यू हमारे पास ये वाली माइनस का 2k आ गई। यहां पर कांस्टेंट में c रखा हुआ है और यहां पर कांस्टेंट में 6 रखा हुआ है, तो c की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन वाले ने अपनी स्टेटमेंट में ही लिखा था इसके पास इक्वल रूट्स है, उसने स्टेटमेंट में ही लिखा था। इक्वल रूट्स होने का क्या मतलब होगा कि जो इसका b² माइनस 4ac है, मतलब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो यहां पर 0 के इक्वल आया होगा, तभी उसके पास इक्वल रूट होंगे। तो b² माइनस 4ac में हमें a b और c तीनों की वैल्यू पता है, उठा के यहां पर पुट कर दो। जैसे सबसे पहले b का स्क्वायर, अच्छा b की जगह हमारे पास ये माइनस का 2k रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2k और उसका होल स्क्वायर। फिर यहां पे माइनस का 4ac। अब ac का मतलब a की जगह आपके पास k रखा हुआ है और c की जगह आपके पास 6 रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इनटू में k और इनटू में 6 और इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 2k का स्क्वायर करेंगे, तो पहले यहां पर माइनस था तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर करोगे तो k² आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस का हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और k का
के स्क्वायर आ गया। और यहां पे माइनस का 4 की 6 में करोगे तो 4 6 जा 24, पीछे से ये वाला के और इज इक्वल टू 0। अब 4k स्क्वायर और माइनस के 24k के पास कॉमन क्या है भाई? 4k स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। तो 4k स्क्वायर और माइनस का 24k, तो इसके पास कॉमन क्या है? सबसे पहले कॉमन लेने का तरीका, पहले नंबर को पकड़ लो, बाद में k को पकड़ेंगे। तो 4 और 24 दोनों के पास क्या कॉमन है? दोनों के पास 4 कॉमन है। k स्क्वायर और k दोनों के पास क्या कॉमन है? दोनों के पास k कॉमन है। तो 4k स्क्वायर में से आपने 4k कॉमन ले लिया तो सिर्फ k बचा, और माइनस का 24k में से, देखो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, तो 24 को 4 से डिवाइड करो तो 6 बचा, k पूरा का पूरा बाहर आ गया और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहां पर तीन चीजें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी हुई हैं। सबसे पहले 4, उसके बाद k, और उसके बाद k माइनस 6 और इज इक्वल टू 0। और आपको पता है जब किसी का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है तो वहां पर वो रिजल्ट एक एक करके 0 होते हैं, कि या तो ये 0 हुआ होगा, या तो ये 0 हुआ होगा, या तो ये 0 हुआ होगा, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले 4 को देखो, क्या 4 कभी 0 हो सकता है? क्या 4 कभी 0 हो सकता है? नहीं, 4 कभी 0 के इक्वल नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगला नंबर बचा k, तो 4 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो k है वो k 0 हुआ होगा, k की वैल्यू 0 आई होगी, या तो फिर ये वाला k माइनस 6 0 हुआ होगा, और k माइनस 6 0 हुआ होगा तो माइनस 6 उधर चला जाएगा, इसका मतलब k की वैल्यू 6 हुई होगी। तो आपके पास k की दो वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई 6। आप 0 और 6 दोनों में से कुछ भी उठा के यहां पुट कर दो, आपके पास जो रिजल्ट है वो सॉल्व होने के बाद हमें यहां पर इक्वल रूट वाला ही मिलेगा। तो ये हमारे पास यहां पर सेकंड का सेकंड पार्ट था। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है यहां पे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो? क्या यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंगो बनाना पॉसिबल है? मैंगो ग्रूव मतलब उसकी जो जड़ है वो मतलब कुछ वैसा बनाना पॉसिबल है रेक्टेंगल की शेप का। हुज लेंथ, जहां पर उसकी जो लेंथ है, इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो भी उसका ब्रेथ आएगा उस ब्रेथ का आप जब ट्वाइस कर देंगे तब आपके पास उसकी लेंथ आएगी। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया यहां पर 800 मीटर स्क्वायर होगा। इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ था हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। कहानी को ऐसे समझना कि मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक रेक्टेंगल है, यहां पर ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, जहां पर ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है और ये रेक्टेंगल की आपके पास यहां पर लेंथ है। क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है उसकी जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ आपको यहां पर तब मिलेगी जब आप उसकी यहां पर ब्रेथ का, जब आप उसकी ब्रेथ का ट्वाइस कर दोगे, मतलब उस रेक्टेंगल की लेंथ, उस रेक्टेंगल की लेंथ आपको तब मिलेगी जब आप उसकी ब्रेथ का यहां पर ट्वाइस कर दोगे। अच्छा, आपके पास यहां पर रिजल्ट में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन में ही एक और चीज दी हुई है, एंड द एरिया इज 800। आपके पास उसने यहां पर यह भी कह दिया कि जो एरिया है वो एरिया यहां पर कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब सोचो किसी रेक्टेंगल का एरिया कब आता है, किसी रेक्टेंगल का एरिया कब आता है, जब आप उसके लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते हो। तो इसका मतलब इसका एरिया तब आएगा जब आप इसके लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपके पास यहां पर 800 आएगा। भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब उसका एरिया 800 दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब ये जो 800 दिया हुआ है वो कुछ और नहीं, वो लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल है। क्वेश्चन वाले ने कहा था उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है,
उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। मतलब आप एल की जगह यहां पर 2b, एल की जगह 2b लिख सकते हो। तो मैं वही करूंगा, यहां पर एल की जगह लिख दूंगा 2b, पीछे से ये वाला b एज इट इज है, और इज इक्वल टू आपके पास 800 आ गया। अब 2b की मल्टीप्लाई b में करोगे तो 2b² आ जाएगा। भाई 2b की मल्टीप्लाई b में करोगे तो 2b² आ जाएगा, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास 800। अब यहां पर एक काम करो, क्योंकि हमें क्या करना है, आपके पास ऐसी कंडीशन को बनाने के बाद पहले चेक करना है कि क्या उसके पास यहाँ पर ऐसा काम हो सकता है, ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव यहाँ पर बन सकता है, पहले मैंगो ग्रूव बन सकता है क्या, पहले ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस के 800 को उठाकर इधर ले आएंगे, या फिर एक काम करो, पहले 800 को 2 से काट दो, 400 आ जाएगा। तो b² इज इक्वल टू 400 आ गया, प्लस के 400 को उठाकर इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा b² माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। पहले ना हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा तब होगा जब इसका नेचर ऑफ रूट्स रियल नंबर आएगा, मतलब आपके पास ऐसा कहीं ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि लेंथ और ब्रेथ एग्जिस्ट ही ना करती हो। लेंथ और ब्रेथ एग्जिस्ट तब नहीं करेगी जब इसका नेचर ऑफ रूट्स लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब नो रियल रूट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, जिसके लिए हम लोग यहां पर इसके b² माइनस 4ac को चेक करेंगे, जिसके लिए हम लोग b² माइनस 4ac को चेक करेंगे। अच्छा चेक करने हाँ, इसको चेक करने के लिए हमें यहां पर b, a और c की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू तब फाइंड होगी जब हम इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। तो यहां पर x² के पास a लिखा हुआ है, मतलब आप इसको b² की तरह बिहेव कर सकते हैं, और यहां पर स्क्वायर के पास कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब आप देखो यहां पर x² लिखा हुआ है, यहां पर b² लिखा हुआ है, दोनों का बात एक ही है। आप चाहो तो यहां b की जगह x लिख सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ब्रेथ का नाम यहां पर x दे दे रहा हूं, लेट से ब्रेथ इज इक्वल टू x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर x² के पास a लिखा हुआ है, और यहां पर x² के पास 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। उसके बाद यहां पर x का कॉफिशिएंट b है, और यहां पर कोई भी x का कॉफिशिएंट नहीं है। और आपको पता है जहां पर कोई भी x का कॉफिशिएंट नहीं है तो वहां पर x उसका कॉफिशिएंट 0 होगा। क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे, तो ढंग से लिखने का मतलब 1 इंटू x² आ जाएगा, प्लस का x तो है नहीं तो उसको 0 के साथ लिखोगे, 0 इंटू x, ये हो जाएगा माइनस का 400 और इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई, x का कॉफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो यहां लिख देते हैं b की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, और यहां पर कांस्टेंट में c है, और यहां पर माइनस का 400 है, तो c की वैल्यू आपके पास माइनस का 400 आ गई। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, उठा के यहां पुट कर दो, तो b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac में देखो b का मतलब है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का 4 के साथ a का मतलब है यहां पर 1 इंटू में c का मतलब है माइनस का 400। तो अच्छा 0 का स्क्वायर यहां पर 0 ही होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, 400 की 4 में करोगे तो 1600 आ जाएगा। अब 0 में 1600 प्लस करोगे तो 1600 ही तो आएगा। अब ये जो 1600 है वो तो 0 से बड़ा है ना, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट्स आया वो रियल नंबर
एंड टू डिफरेंट नंबर आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ गया। इसका मतलब ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है क्योंकि इसका जो नेचर ऑफ रूट्स है वो रियल नंबर को फॉलो कर रहा है। तो आपको यहां पर ये बताना था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज रियल एंड टू रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स। अब उसने बोला था अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप ये बताइए कि वो कौन कौन से, मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो एक ही बात है, तो मैं इसको पकड़ता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आपको पता है जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पर अंडर रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ। इसका मतलब जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो 400 के ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ। अब 400 का अंडर रूट क्या होता है 20। इसका मतलब आपके पास एक बार प्लस का 20 आ गया और अगली बार माइनस का 20 आ गया। ब्रेथ की वैल्यू एक बार प्लस 20 आ गई, एक बार माइनस 20 आ गई। अब ब्रेथ तो हमारे पास उसकी साइड होती है ना, साइड की डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। इसका मतलब हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, ब्रेथ की वैल्यू प्लस का 20 आ गई क्योंकि माइनस 20 तो उसकी साइड हो नहीं सकती। तो ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास यहां पर प्लस का 20 आ गई। क्वेश्चन वाले ने कहा था उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस है। तो अगर ब्रेथ 20 है तो 20 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब लेंथ आ गई 20 2 जा 40। तो हमारे पास लेंथ 40 है और ब्रेथ यहां पर 20 है। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई उसका नेचर ऑफ रूट्स यहां पर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया आपको? ओके। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की। और उसका स्टेटमेंट है यहां पे, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपके सामने यहां पर एक सिचुएशन दी हुई है, क्या वो पॉसिबल है? इफ सो, अगर हाँ तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो आपको उसकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना है, मतलब फाइंड करना है। कहानी दी हुई है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। यहां पर दो दोस्त हैं और उन दोनों के दोनों दोस्त की जो एज है उसका अगर आप सम करेंगे तो आपको 20 ईयर्स मिल जाएगा। 4 ईयर्स एगो, आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो यहां पर 48 था। मतलब आपके सामने दो दोस्त हैं और उन दोनों के दोनों दोस्त की अगर आप एज का सम करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो बंदे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब दोनों की दोनों एज का अगर आप सम करोगे तो 20 मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ए की एज यहां पर 10 साल है तो बी की एज कितनी होगी ताकि आंसर 20 आ जाए? 10 में क्या प्लस करूं ताकि आंसर 20 आ जाए? तो 10 में 10 ही प्लस करना होगा तभी आंसर 20 आएगा। मान लो ए की एज यहां पर 8 साल है, 8 ईयर्स, तो बी की एज कितनी होगी? 20 में से 8 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि 8 में क्या प्लस करो ताकि 20 आ जाए। तो 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12, मतलब बी की एज यहां पर 12 ईयर्स, 12 साल होगी। अच्छा ए की एज अगर 6 साल हो गई तो बी की एज यहां पर 14 साल होगी। ए की एज यहां पर अगर 5 साल हो गई तो बी की एज यहां पर 15 साल होगी। अगर ए की एज 19 साल हो गई तो बी की एज यहां पर 1 साल की होगी। मतलब आपको यहां पर क्या करना है, फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज को मानना है, लेट करना है, और सेकंड वाले फ्रेंड की एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप 20 में से उसको माइनस कर दो। जैसे जब ए की एज 10 थी तो बी की एज 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10 थी। जब ए की एज 8 थी तो बी की एज 20 माइनस 8 दैट मीन्स 12 थी। जब ए की एज 6 थी तो बी की एज 20 माइनस 6 दैट मीन्स 14 थी। इसका मतलब क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग लेट करते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स। लेट ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स। ए और बी दो बंदे हैं और दोनों आपस में दोस्त हैं।
लेट करते हैं कि जो एज ए की एज है वो यहां पर x साल है, तो b की एज ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है। अब x का अगर ये होगा तो पक्का ये b वाला कैसे मिलेगा, 20 में से x माइनस कर दो। जैसे a जब 5 साल का था तो 20 में से 5 माइनस कर दो तो b की एज आ जाएगी। तो वैसे ही a अगर यहां पर x साल का है तो b के लिए 20 में से x माइनस कर दो, कहानी पता चल जाएगी। तो a की एज x आ गई और b की एज 20 माइनस x आ गई। अब क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है यहां पे 4 years ago, 4 साल पहले। अब सोचो अगर a की एज यहां पर आज x साल है तो आज से 4 साल पहले वो कितना होगा। जैसे a की एज अगर आज मान लो 8 साल है तो आज से 4 साल पहले वो 4 साल का होगा, 4 माइनस कर दो। अगर आज वो 6 साल का है तो आज से 4 साल पहले वो 2 साल का होगा। अगर आज वो 5 साल का है तो आज से 4 साल पहले वो 1 साल का होगा। अगर आज वो 19 साल का है तो आज से 4 साल पहले वो 15 साल का होगा। मतलब अगर 4 years ago की कहानी चल रही है तो आप 4 को क्या करो, माइनस कर दो, क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है। तो इसका मतलब आज से 4 साल पहले जो a है वो यहां पर x माइनस 4 साल का होगा और जो b है उसको उसके लिए भी क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। मतलब 20 माइनस x में से 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई a की एज को क्या करो, अगर a की 4 साल पहले की एज निकालनी है तो x में से 4 माइनस कर दो और b की 4 साल पहले की एज निकालनी है तो 20 माइनस x में से 4 माइनस कर दो। तो a की एज तो यहां पर x माइनस 4 ही रहेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ये हो गया 20 में से 4 माइनस कर दो तो ये हो गया 16 माइनस एक्स। मतलब b आज से 4 साल पहले 16 माइनस एक्स साल का होगा। अब उसने कहा है यहां पर इसके दोनों की दोनों एज का प्रोडक्ट, दोनों की दोनों एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले कितना था, 48। तो इसका मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट यहां पर 48 करना है। तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 48 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसे सॉल्व होगा, जब आप ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x को पकड़ो, x की मल्टीप्लाई दोनों जगह, फिर 4 को पकड़ो, 4 की मल्टीप्लाई दोनों जगह। तो जब आप x की मल्टीप्लाई पहले 16 में करोगे तो 16x आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई माइनस x में करोगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो माइनस का 64 आ जाएगा। माइनस के 4 की मल्टीप्लाई माइनस x में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 4x आ जाएगा और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 48, इज इक्वल टू 48। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, एक काम करो 16x और 4x को प्लस कर दो तो ये हो गया 20x, ये लिखा हुआ है माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 64 और इज इक्वल टू 48। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक काम करो इन तीनों को उठाकर उधर ले जाओ ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 20x उधर जाके माइनस का 20x हो जाएगा और ये माइनस का 64 भी उधर जाके प्लस का 64 हो जाएगा। यहां पर प्लस का 48 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू में 0। अच्छा ये x इसको रफ करते हैं, तो यहां पे ये वाला एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है। माइनस के 20x पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी ऐसे ही रहेगा। 64 और 48 को प्लस कर सकते हैं, 64 और 48 को प्लस कर सकते हैं। प्लस करने पर क्या आएगा, 4 और 8 12 का 2 कैरी 1, ये हो गया 1 और 6 7, 7 और 4 11, ये हो गया प्लस का 112 और इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि अगर ऐसा पॉसिबल है तभी उसके रूट्स को फाइंड करना। मतलब पहले हम इसकी पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे, पहले हम इसके नेचर ऑफ रूट्स को चेक करेंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स हमारा रियल नंबर आया, रियल नंबर मतलब या तो 0 के इक्वल आ गया या तो 0 से बड़ा आ गया, तभी हम लोग इसके रूट्स को फाइंड करेंगे।
अगर वो 0 से छोटा आ गया तो हम लोग इसके रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा फिर। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग यहाँ पर b² माइनस 4ac को चेक करेंगे, इसका नेचर ऑफ रूट्स को। तो अगर आप लोग डायरेक्ट सीख चुके हैं तो सोचो हमें b की वैल्यू कहां मिलती है, x के कॉफिशिएंट वाली। तो x का कॉफिशिएंट माइनस का 20 है, मतलब b की वैल्यू -20 आ गई, तो माइनस के 20 का स्क्वायर। फिर माइनस का 4 के साथ a लिखा हुआ है, a की वैल्यू मिलती है हमें x² के कॉफिशिएंट में। तो x² का कॉफिशिएंट यहां 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद यहां पर c दिख रहा है, c की वैल्यू 112 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 112 और इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 20 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 20 का स्क्वायर होता है 400। फिर 112 की 4 में करोगे तो ये हो गया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 नहीं करना। 400 में से 448 जाएगा तो माइनस का 48 बचेगा। अब ये जो माइनस का 48 आया वो यहां पर लेस देन 0 हो गया, वो यहां पर 0 से छोटा हो गया। इसका ये मतलब है कि इसका नेचर ऑफ रूट रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और जब इसका नेचर ऑफ रूट रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग कोई ऐसी एज को फाइंड भी नहीं कर सकते। मतलब ये जो कहानी चल रही थी आपके सामने वो गलत थी। ऐसी यहां पर कहानी नहीं हो सकती कि अगर किसी दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 है तो आज से 4 साल पहले उनकी प्रोडक्ट यहां पर 48 आई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सोचो मैक्सिमम एज क्या हो सकती है कि आज ए भी 10 साल का हो और बी भी 10 साल का हो, ये कहानी है, इसको ऐसे जनरली समझना। ज्यादा से ज्यादा एज कौन सी हो सकती है कि आज ए भी 10 साल का हो और बी भी 10 साल का हो, ए भी 10 साल का और बी भी 10 साल का। तो आज से 4 साल पहले ये 6 साल का होगा और ये भी यहां पर 6 साल का होगा, तो दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम 6 6 जा 36 आ सकती है, लेकिन उसने तो 48 मान लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो ए और बी की एज का सम 20 है, उनकी 4 साल पहले प्रोडक्ट 48 है, ये कहानी गलत है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 आया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड 400 मीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी हम ऐसे रेक्टेंगल पार्क को बना सकें, ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क को बना सकें जहां पर उसका पेरीमीटर 80 आ जाए और उसका एरिया 400 आ जाए। सोचो आपके पास किसी रेक्टेंगल के पास कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, एक तो उसके पास लेंथ होती है और एक उसके पास यहां पर ब्रेथ होती है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी बाउंड्रीज का सम, उसकी साइड्स का सम। तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है यहां पर इसका पेरीमीटर 80 है, तो सोचो ये 80 कब आया होगा, जब आपने उसकी साइड का सम करा होगा। तो 80 साइड का सम मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो L और L का मतलब 2L, B और B का मतलब 2B, दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो आपको पता भी होगा कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो यहां पर 2 के साथ L प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये नहीं पता तो L L 2L हो गया, B B 2B हो गया, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो L प्लस बी बचा। तो ये क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है यहां पर 80 के इक्वल है और उसका जो एरिया है वो यहां पर 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। एरिया किसके इक्वल है, यहां पर यहां लिख लेते हैं, एरिया 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। सोचो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप 80 को 2 से कैंसिल करोगे तो L प्लस बी की वैल्यू आपके पास यहां पर 40 आ गई। अच्छा किसी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, जब आप उसके यहां पर लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करते हो। तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन आपके पास 400 के इक्वल है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन 400 के इक्वल है। अब आपके पास L प्लस बी 40 था, तो चॉइस है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास, यहां से या तो L की वैल्यू फाइंड करो या तो B की वैल्यू फाइंड करो। अगर आप L की वैल्यू फाइंड करोगे, अगर आप L की वैल्यू फाइंड करोगे तो प्लस का B उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा,
तो इसका मतलब L आ गया 40 माइनस B। अगर आप L की वैल्यू फाइंड करोगे तो प्लस का B उस तरफ जाके यहां पर माइनस का आ गया। तो ये L की वैल्यू हम B को भी फाइंड कर सकते थे। तो ये L की वैल्यू को उठाओ और उठा के यहां पर पुट कर दो। तो ये हो गया आपके पास 40 माइनस का B पीछे से मल्टीप्लाइड बाय B और इज इक्वल टू 400। हमारे पास ये आ गया। अब B को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो जब B की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40B आ जाएगा। B की मल्टीप्लाई माइनस B में करोगे तो माइनस का B स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू लिखा हुआ है 400। अब यहां पर B स्क्वायर अभी नेगेटिव का है, सॉल्व करने के लिए जो कॉफिशिएंट होता है स्क्वायर वाला वो पॉजिटिव चाहिए होता है, तो इसको उठाकर उधर ले जाओ। तो माइनस का B स्क्वायर उधर जाके आपके पास प्लस का B स्क्वायर हो गया। ये प्लस का 40B उधर जाके आपके पास माइनस का 40B हो गया। यहां पर 400 प्लस का एज इट इज लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो पहले क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि ऐसा पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल होने के लिए हम लोग इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड होता है, जब हम लोग B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू चेक करते हैं। तो अब आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट A, जिसकी डिग्री 1 है उसका कोफिशिएंट B और कांस्टेंट वाला C, ये आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले B का स्क्वायर, B कहां मिलता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है डिग्री 1 वाले का, तो उसकी वैल्यू माइनस 40 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 40 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 के साथ मल्टीप्लाई में A। अच्छा, A की जगह यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो A की जगह 1 आ गया, इनटू में C का मतलब ये कांस्टेंट आपके पास 400 आ गया और इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 40 का स्क्वायर आपके पास होता है प्लस का 1600, क्योंकि 4 का 16 और 0 का स्क्वायर 00 आ जाता है। फिर 14 4 जा मतलब 4 4 जा 16 और पीछे से 00 एज इट इज। अब 1600 में से 1600 गया तो आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब 0 आने का मतलब कैसा रूट्स है इसके पास, जो रियल नेचर ऑफ रूट्स है वो रियल एंड इक्वल रूट को फॉलो कर रहा है, सेम रूट को। इसका मतलब हम इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस का 4AC और डिवाइड बाई 2A, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहां पर ये माइनस एज इट इज रहने वाला है, B की जगह मतलब ये माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर B स्क्वायर माइनस 4AC, और इसको तो हमने अभी अभी सॉल्व करा है, इसका आंसर कितना था 0, तो ये हो गया अंडर रूट 0 और डिवाइड बाई 2A। A का मतलब इसका कॉफिशिएंट 1 था, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस हो गया यहां पर प्लस का 40 बाई 2, बाद वाले 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 में 0 प्लस करो 40 में 0 माइनस करो 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 20 आ गया। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल B था, मतलब जो ब्रेथ है वो ब्रेथ आपके पास 20 आ गई। अगर ब्रेथ आपके पास 20 आ गई तो उसको या तो यहां पुट कर दो या तो यहां पुट कर दो। अच्छा, मैंने अगर यहां पुट किया तो लेंथ आ जाएगा 40 माइनस का ब्रेथ, और ब्रेथ कितना है 20, तो 40 माइनस 20 और 40 में से 20 जाएगा तो लेंथ हमारे पास 20 आ जाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल थी क्योंकि यहां पर इसका नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल रूट को फॉलो कर रहा है, और जब हमने उसके रूट्स को फाइंड करा तो लेंथ भी 20 आ गई और ब्रेथ भी आपके पास 20 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5।